हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें ये पूछा है कि अगर एक स्फेयर को फिट कर दिया जाए राइट सर्कुलर सिलेंडर में तो हमें रेशियो बताना क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो देखिए सम अच्छे से समझ में आया, इसके लिए मैंने इसकी फिगर बनाई हुई है। तो देखिए अगर हम यहाँ इस फिगर को देखें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रेडियस होगी स्फेयर की वही रेडियस होगी सिलेंडर की भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको ये ईजिली दिखेगा कि अगर स्फेयर की रेडियस ये है तो सिलेंडर की रेडियस भी यही रहेगी। सिलेंडर की हाइट के बारे में पता करें तो यहाँ पर डायमीटर बना दूँ इसका। देखिए मैं यहाँ डायमीटर बना देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ कर लिया है। तो डायमीटर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो रेडियस आ जाती हैं इस स्फेयर की, एक यहाँ ऊपर है और एक नीचे है। तो इट मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 2r के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर r प्लस r 2r हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये दोनों रेडियस जो है इसको मैं r मान लेता हूँ यहाँ पर। और आगे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा डायमीटर ऑफ स्फेयर के। यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल है डायमीटर ऑफ स्फेयर के। अब स्फेयर का अगर डायमीटर हम r की फॉर्म में लिखें तो हम बोलेंगे कि ये 2r रहेगा। अब हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रेशियो ऑफ CSA ऑफ स्फेयर, CSA मतलब कर्ड सरफेस एरिया, टू CSA ऑफ सिलेंडर। अब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये होता है 4πr² और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πrh। तो अब हम यहाँ पर इसको ऊपर नीचे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 4πr² अपॉन में 2πrh। अब देखिए यहाँ पर ये जो h है इसकी जगह पर हम 2r पुट करेंगे, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है वो 2r है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ 4 × π × r इसको मैंने खोल के लिख लिया, और ऐसे ही यहाँ पर 2 × π × r h की जगह पर लिखूंगा मैं 2r। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। फिर यहाँ पर 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, ये कट गया। पाई से पाई कट गया, इस वाले r से ये वाला r कट गया, और इस वाले r से ये r कट गया। तो यहाँ पर सभी जो हैं वो कट चुके हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 1/1 रहेगा ये रेशो, यानी कि 1:1। तो स्फेयर और सिलेंडर दोनों के कट सरफेस एरिया का रेशियो 1:1 आ जाता है। अगर हम यहाँ ऑप्शन में चेक करें तो देखिए ऑप्शन में हम देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।